वज़ीर आला पंजाब सैलाब बहाली प्रोग्राम का आगाज। तकरीब से खिताब में मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब में तारीख का बदतरीन सैलाब आया। सूबाई हुकूमत ने तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन किया। 25 लाख अफराद की जिंदगी बचाई। थर्मल ड्रोन और जदीद टेक्नोलॉजी से मुतासरीन को रेस्क्यू किया गया। पंजाब के तमाम बुज़रा ने दिन रात सैलाब ज़दगान की मदद की। करक के इलाके दरशा खेल में सिक्योरिटी फोर्सेज का फितनतुल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन 17 को जहन्नुम वासिल किया। 7 से 10 खवारिज शदीद जख्मी। ऑपरेशन फितनतुल खवारिज के मुल्ला नज़ीर ग्रुप के खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। फोर्सेज ने 22 कारिंदों पर मुश्तमिल गिरोह को घेरे में ले लिया। सिक्योरिटी फोर्सेज का कहना है कि इलाके का हम किसी को खराब करने की हरगिज इजाजत नहीं देंगे। बड़ी खुशगवार माहौल में उन्होंने पाकिस्तान के साथ अपनी जो तजारती ताल्लुकात जॉइंट वेंचर सरमायाकारी के लिए उन्होंने बहुत ही हौसला अफजा बातें की और उन्होंने वहीं पर अपनी कंपनीज को कहा कि वो पाकिस्तान फौरन जाएं। पाकिस्तान ने भारतीय जारियत के खिलाफ हक़े दिफा इस्तेमाल किया। जंग जीत चुके, खित्ते में अमन चाहते हैं, भारत के साथ जामे और नतीजा खेज मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की न्यू जर्सी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अमरीकी सदर से मुलाकात बहुत हौसला अफजा थी। तिजारत, IT और दीगर शोबों में अमरीका सरमायाकारी के लिए तैयार है। सदर ट्रंप से मईशत, मादनियात, इंसदाद दहशतगर्दी और क्रिप्टो करेंसी पर भी बात हुई। टैरिफ के मामले पर अमरीकी सदर का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान मादनियात की कीमत का मुनासिब तयन होगा। पाक अमरीका तिजारती मुआहदे बाहमी मफादात के तहत होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने एंटोनियो गुतेरेस से भारत की जानिब से सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी, मसला कश्मीर और पाकिस्तान में दहशतगर्दी स्पॉन्सर्ड करने का मसला उठाया। शहबाज शरीफ का गजा में फौरी जंगबंदी पर भी जोर बोले। मालियाती चैलेंजेस का सामना करने वाले पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए इजाफी फाइनेंसिंग की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा अमरीका और अक़वाम मुत्तहिदा मुकम्मल। लंदन पहुंच गए। 3 रोज़ा क़याम के बाद वतन वापसी के लिए रवाना होंगे। जेनेवा में नून लीग के सरबराह मियां नवाज शरीफ से अहम मुलाकात की। दौरे अमरीका, सदर ट्रंप समेत आलमी रहनुमाओं से मुलाकात। मुल्की माशी और सियासी सूरत हाल, मुतासरीन सैलाब की इमदाद के हवाले से हुकूमती इक़दामात पर एतमाद में लिया। वज़ीर आज़म साहब, आपकी कल की मुलाकात कब की गई? आपकी मुलाकात कल कैसी गई सर? भारतीय सहाफ़ी को चालाकी उल्टी पड़ गई। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म की कमाल हाजिर जवाबी। भारतीय सहाफ़ी ने तंज़िया सवाल किया कि पाकिस्तान दहशतगर्दी कब ख़त्म करेगा। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी ख़त्म कर रहा है जो भारत ने मुसल्लत की। अक़वाम मुत्तहिदा में भारत को शर्मिंदगी। वज़ीर आज़म के जवाब पर कहते हैं, India has become the only country that practices state-sponsored terrorism as policy at home and abroad. Its hypocrisy is well exposed. It cannot hide anymore its aiding, abetting, and financing of terrorism in Pakistan, its covert terrorist networks across the region and the globe. भारत सरहद पार से पुरतशद्दुद कार्रवाइयों को फरोग दे रहा है। खित्ते को गैर मुस्तहकम करने के लिए भारत प्रॉक्सीज ग्रुप को इस्तेमाल कर रहा है। जनरल असम्बली इजलास में पाकिस्तानी काउंसलर साइमा सलीम ने भारतीय इल्जामात का मुंह तोड़ जवाब दिया। कहा, भारत में अक़लियतों पर जुल्म ढाया जा रहा है, उन्हें आज़ादी से इबारत तक करने नहीं दी जाती। अक़लियतों को दबाना भारतीय हुकूमत की सरकारी पॉलिसी बन चुकी। गुजरात फसादात को दुनिया आज भी जुल्मों बर्बरियत के तौर पर याद करती है। भारत में इस्लामोफोबिया को सियासत में इस्तेमाल करना मामूल बन गया है। ये
जो हम बातें करते थे कि इंशाल्लाह अच्छा टाइम आएगा, उसके सम्राट नज़र आएंगे, मैं समझता हूँ कि वो अच्छे सम्राट अब आना शुरू हो गए हैं। इसके सम्राट आवाम तक भी जाएंगे। पाकिस्तान की ताजिर और सनतकारों की जो बिरादरी है, उनको मैं खुशखबरी देना चाह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये सम्राट उन तक भी पहुँचेंगे। कहा जाता था अच्छा टाइम आएगा, अब अच्छा टाइम आ गया। अच्छी खबरें आ रही हैं। वजीर आजम और फील्ड मार्शल मेहनत कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप मुसलसल पाकिस्तान की तारीफ करते हैं। पाकिस्तान के ताजिरों को भी बता रहा हूं कि खुशखबरियां आ रही हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा दौरा चीन कामयाब तरीन रहा। चीन की तरक्की काबिल तहसीन है। पाकिस्तान भी चीन की तरह तरक्की कर सकता है। कल मेरे पास जमात इस्लामी के लोग आए थे। वजीर आला अपनी काबीना के साथ आए। सूबे की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। मैं किसी एक पार्टी का गवर्नर नहीं। Last ball sliced away. There is a man out there, and it goes over. Bowled in straight away after the break. Catch taken. It's again Harris Ralph. एशिया कप में पाकिस्तान तारीख रकम करेगा या भारत? रिवायती हरीफों के दरमियान आसाब शिकन टाकरा। शाहीनों का भारतीय सूरमाओं के साथ एक और इम्तिहान। कौन होगा पास, कौन होगा फेल? बैटिंग में गलतियां महंगी पड़ सकती हैं। बॉलिंग में शाहीन, हारिस, अबरार का जादू चला तो फतह मिल सकती है। जोशो जज्बे की जंग। कल रात 7:30 बजे दुबई में सजेगा मैदान। शाहीनों का फाते 11 में कोई तब्दीली न करने का फैसला। कप्तान ने भी कह दिया हरीफ को कैसे काबू करना है, प्लान बना लिया। हरीफ भी जीत के हैट्रिक करने को बेचैन। फैंस भी भारत के खिलाफ फतह के लिए बेताब। एशिया कप फाइनल से कबल पाक भारत कप्तानों का ट्रॉफी के साथ फोटोशूट खटाई में पड़ गया। मैच से पहले दोनों मुल्कों की टीमों के दरमियान शदीद तनाव। फाइनल से पहले दोनों कप्तानों का ट्रॉफी के साथ रिवायती फोटोशूट ना होने का इम्कान। मुंतजमीन की भी तस्दीक। कहना है हफ्ते को ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ताहम कल फाइनल से कबल कोई हतमी फैसला होगा। पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन की बहुत उम्मीदें हैं। ओपनर्स को जल्दी आउट कर दिया तो भारतीय टीम प्रेशर में आ जाएगी। लेजेंडरी फास्ट बॉलर वसीम अकरम कहते हैं भारतीय टीम फेवरेट जरूर है, लेकिन T20 क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। उम्मीद है फाइनल में कांटे का मुकाबला होगा। अब अगर ऐसा किया तो बड़ा जुर्माना होगा। मैच इसके लिए मुअत्तल भी हो सकते हैं। क्रिकेट के मैदान को सियासी अखाड़ा न बनाएं। भारतीय कप्तान के सियासी बयान पर आईसीसी का एक्शन। सूर्या कुमार यादव पर मैच फीस का 30% जुर्माना आयद। आईसीसी की जानिब से सरजनिश। हारिस रऊफ पर भी मैच फीस का 30% जुर्माना। साहबजादा फरहान को मोहतात रहने की हिदायत। साहबजादा फरहान ने बल्ले को बनावटी गन बनाकर फायर करने का इशारा किया। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने भारतीय तमाशाइयों की हूटिंग के जवाब में तैयारा तबाह करने का इशारा किया था। नौ मई जीएचक्यू हमला केस की समाअत। बानी पीटीआई की लीगल टीम ने ट्रायल रोकने की दरखास्त दायर कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी से मोहलत की अपील। आज का दिन गर्मा गर्मी सख्त कानूनी जंग से भरपूर रहा। वकला सफाई और प्रोसिक्यूशन टीम के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला। वजीर आजम शहबाज शरीफ की बानी पीटीआई के खिलाफ हतक इज्जत के दावे पर समाअत 6 अक्टूबर तक मुलतवी। वजीर आजम की तरफ से गवाहान को शहादतों और जिरा के लिए पेश नहीं किया गया। सेशन कोर्ट लाहौर ने शहादतें और गवाहों को अगली समाअत पर तलब कर लिया।
तनकीद बराए तनकीद से मसाइल हल नहीं होंगे, हमें मनफी चीज़ों से बाहर निकलना होगा। शहर में तरक्याती काम हो रहे हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हैदर अब्बास रिजवी से पुरानी दोस्ती है, मेरा मुंह न खुलवाएं। कराची में बारिशों के बाद पहली बार लियारी और मरीन नदी को इस कदर बहते देखा, हमें शहरियों के लिए सेहतमंद तफरीह फराहम करना होगी। कराची डूबता रहा, हुक्मरान सब अच्छा का राग अलापते रहे। मेयर कराची कहते हैं, शहर 40 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश बर्दाश्त नहीं कर सकता। रहनुमा MQ पाकिस्तान हैदर अब्बास रिजवी का मुर्तज़ा वहाब पर जवाबी वार। कहते हैं, मेयर कराची सिर्फ उन सड़कों पर खड़े नजर आए जहां पानी नहीं होता। 20 साल से ज़ायद अरसे से कराची वाले पानी खरीद कर पी रहे हैं। उबलने वाले गटर कराची वालों को बीमारियों में मुब्तला कर चुके। हम हक़ाइक़ से पर्दा उठाएंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है। दरिया सिंध में कोटी बैराज पर पानी की आमद में इजाफा जारी। पानी का बहाव बढ़कर 4,02,000 क्यूसेक तक जा पहुंचा। दरिया चनाब और सतलुज से मुतासिरीन पीरवाला सैलाबी पानी कम न हो सका। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सैलाबी सूरत-ए-हाल बहाली के इक़दामात पर जायज़ा इजलास। सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ और बहाली की कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत। कहा, सैलाब ज़दा इलाकों में लोगों की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। जनरल असम्बली में मौसमियाती तब्दीली के मुज़म्मर असरात की लपेट में पाकिस्तानियों की आवाज़ दुनिया तक पहुँचाई। पाकिस्तान जैसा तरक्की पजीर मुल्क मौसमियाती तब्दीली से आने वाले कुदरती आफात से मुसलसल मुतासर हो रहा है। जब तक सैलाब ज़दगान की बहाली नहीं होती है, उनके बिजली के बिल माफ़ किए जाएं। पंजाब हुकूमत की पीपल्स पार्टी पर तनकीद अफसोसनाक है। पीपल्स पार्टी सेनेटर पलवश खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत अभी तक सैलाब ज़दगान के नुकसान का तखमीना नहीं लगा सकी। पीपल्स पार्टी की उंगलियां इतनी कमज़ोर नहीं, कोई उठे और तोड़ दे। पंजाब में पाकिस्तान का जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लेस पहला एयर क्वालिटी फोरकास्ट सिस्टम तैयार। सूबे भर में मौसमियाती हालात और फ़िज़ाई आलूदगी की पेशगोई करेगा। बड़े शहरों में आलूदगी कम करने में मदद मिलेगी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा, एयर फोरकास्टिंग सिस्टम रियल टाइम मॉनिटरिंग और जदीद साइंसी मॉडल्स का इम्तिजाज है। जदीद निज़ाम आलमी फ़िज़ाई इंडेक्स और मकामी ज़रूरियात के मुताबिक काम करता है। DGISPR की जामा उर्वतुल वुस्का लाहौर के उलमा और तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की आमद पर शानदार इस्तकबाल। तलबा तालबात का ऑपरेशन बुनियानम मरसूस की तारीखी फतह पर अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन। कहा, सोशल मीडिया पर फैलाए जाने वाले मनफी प्रोपेगेंडे के हवाले से तमाम शुकूक व शुबहात दूर हो गए। पाक फौज हमारी आन, फ़ख्र और शान है। पूरी कौम समेत दीनी मकातब फ़िक्र भी अपनी फौज के शाना बशाना है।
जानिया में कुतुबपुर टोल प्लाजा के करीब ट्रैफिक हादसा, 3 अफराद मौके पर जाम बहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसा मुसाफिर गाड़ी और कंटेनर टकराने से हुआ। लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। गज़ा में इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। सेहूनी बमबारी से मजीद 47 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। सिर्फ गज़ा शहर में इसराइली बर्बरियत में 28 फलस्तीनी शहीद हुए। बमबारी के बाद दर्जनों खानदान इलाका छोड़ने पर मजबूर। इमदादी टीमें मलबे तले दबे अफराद को निकालने में मसरूफ रहीं। इसराइली हमले में गज़ा का अहम तरीन फलाही अस्पताल मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। यमन में बहरी जहाज पर हमले में किसी पाकिस्तानी की जान बहक होने की इत्तला नहीं। पाकिस्तानी सफारती ज़राए का कहना है बहरी जहाज के कप्तान समेत हमले की 24 अरकान पाकिस्तानी हैं। ताहम पाकिस्तानियों के जान बहक होने की इत्तला नहीं मिली। पाकिस्तान बहरी जहाज में मौजूद शहरियों की बहिफाजत वापसी के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। ईरानी सदर मसूद पाशकियान ने कहा है कि इंतहाई अफजूदा यूरेनियम से मुतालिक शफाफ तरीका इख्तियार करने के लिए तैयार हैं। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि एटमी अदम फैलाव मुआहदे से निकलने का कोई इरादा नहीं। ईरान और अमेरिका के दरमियान बदएतमादी की दीवार इंतहाई बुलंद है। इंतहाई अफजूदा यूरेनियम से मुतालिक शफाफ तरीका इख्तियार करने के लिए तैयार हैं। जब तक निज़ाम की बुनियाद में अदलो इंसाफ न हो, इंसानी हकूक़ को महफूज नहीं बनाया जा सकता। माजी की तरह आज भी कुछ क़ुव्वतें कौमों को आपस में लड़वाना चाहती हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि दुनिया में आज भी रंग और नस्ल की बुनियाद पर दूसरों को कमतर समझा जाता है। हमास को अक्सरियत हासिल करने के बावजूद हुकूमत नहीं करने दी गई। दिल्ली बनेगा खालिस्तान। सिखों की आवाज दबाने के लिए गासिम मोदी का हर हथकंडा और मजलूम साजिश नाकाम। मोदी सरकार की फस्तायत और हिंदुत्व नजरिए से तमाम अक़लियतों के सब्र का पैमाना लबरेज। खालिस्तान तहरीक जोर पकड़ गई। अगले खालिस्तान रेफरेंडम का ऐलान। अगला खालिस्तान रेफरेंडम कनाडा के शहर ओटावा में 23 नवंबर 2025 को होगा। Well, he's got a wicket first ball. Rinka Singh takes all of the over. Slice it straight to the fielder. एशिया कप सुपर 4 मरहले का आखिरी मैच टाई हो गया। सनसनीखेज मुकाबले के बाद फतेहयाब को सुपर ओवर में शिकस्त। भारत ने 5 विकेटों पर 202 रन बनाए थे। श्रीलंका ने भी मुकर्रर 20 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 202 रन बनाए। मैच की आखिरी गेंद पर श्रीलंका को जीत के लिए 3 रन दरकार थे। बल्लेबाज 2 ही स्कोर कर सके। And the flick on is in. Mane scoop ball in, brilliant, and Ronaldo finishes off. और आखिर में जानिए कि सऊदी प्रो लीग में रोनाल्डो का एक गोल अल नस्र ने अल इत्तेहाद को 2-0 से आउट क्लास कर दिया। जनवरी लीग में बायरन म्यूनिख की ब्रेमेन के खिलाफ 4-0 से फतह। हैरी केन ने बायरन म्यूनिख की जानिब से गोल्स की तेज तरीन सेंचुरी मुकम्मल कर ली।